जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज एक नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है जिसमें हमने शुरू किया था संधि, और संधि का हमने स्वर संधि खत्म कर दिया है। ठीक है, तो स्वर संधि आपको पढ़ाया जा चुका है, चैनल में इसकी वीडियो मौजूद है, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसे देख सकते हो, क्योंकि जो कमर है यानी कि रीढ़ है ना, वो संधि की जो है वो है स्वर संधि, और उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है व्यंजन संधि। उसके बाद एक संधि और आती है, उसका नाम है विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें हम आपके लिए बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। देखो यार, व्यंजन संधि जो होती है वो आपने कई बार पढ़ा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आई होगी। सही है ना? हाँ, तो देखो आज हम आपको जो ट्रिक बताएंगे, खैर हम ट्रिक तो नहीं ज्यादा प्रमोट करते क्योंकि यार ट्रिक अच्छी चीज नहीं होती है, वो बच्चों का समय खराब करता है, आगे चल के लड़के भूल जाते हैं, फिर इनका थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। तो देखो यार, हम जो बताते हैं आपको समझाते हैं उस चीज को कि आखिरकार संधि क्या है। जैसे आप संधि समझ लोगे तो आप खुद ही ट्रिक का निर्माण कर सकते हो, लेकिन अगर आप संधि को समझते नहीं हो और ट्रिक रख लिए हो तो सही समय आने पर आप भूल जाओगे। ये बात फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, तो देखो एक था संधि, आपने अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो संधि के 3 पार्ट हुए। ठीक है, उनमें से पहला हो गया आपका स्वर संधि, दूसरा का हो गया आपका ये जो मैं पढ़ाने चल रहा हूं व्यंजन संधि, और तीसरा होगा आपका विसर्ग। ठीक है, जिनमें से ये हो चुका है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिलेगा। उसके बाद है आपका व्यंजन, जो कि आज मैं चल रहा हूं शुरू करने। ठीक है, तो इसलिए कहना चाहूंगा कि दोस्त बिल्कुल ध्यान से आप रहिएगा। ये जो टॉपिक है अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हो तो मैं आपको वादा करता हूं दोस्त कि आपको कभी और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, व्यंजन संधि जो होता है वो भैया कहता क्या है कि देखो भाई, अगर आप कोई शब्द लिए हो जिसके 2 पार्ट है, ठीक है, इन्हें दोनों को आपको जोड़ना है, तभी क्या होगा, आपका संधि होगा। तो संधि में कहता है कि जो ये पद है ये, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा व्यंजन। क्या होना चाहिए, व्यंजन। और इसका जो ये पद है, ये चाहे व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, चाहे जो हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो कैसे जानोगे ये संधि क्या है, व्यंजन है या स्वर है? तो ये चीज पहचानने को देता है। ठीक है, कि निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि विच्छेद का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहचानने को दिया गया रहेगा। तो आप अगर समझे नहीं रहोगे तो इन दोनों को तो आप भूल सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए एक नंबर खराब हो सकता है। तो देखो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो वागीश है। ठीक है, ये है वागीश। वागीश का जो संधि विच्छेद होता है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद इस शब्द का सही है। ठीक, ऐसा कुछ देता है। तो वागीश का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है वाक धन ईस। ठीक है, क्या कह रहा है, वाक धन ईस, ये हो जाता है वागीश। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ का है फिर भी एक गा में परिवर्तित हो जा रहा है, ये चीज बताऊंगा। तो देखो, अगर ये का के नीचे हलंत ये ना होता तो इसमें जा रहे हो क्या है, इसके आखिरी में आ रहा है। क्या आ रहा है, आ रहा है। कैसे आ रहा है, कोई भी व्यंजन जो होता है वह विदाउट स्वर के बोला ही नहीं जा सकता और लिखा जा सकता। देखो कैसे, जैसे का होता है ना, शुद्ध का ये है, अब इसमें हम आ को जोड़ देते हैं, अब दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आपका का हो जाता है। लेकिन ये क्या है, यहां पर अगर आप हलत नहीं लगाओगे, इसमें आखिरी शब्द क्या हो जाएगा, आ जाएगा, तो बात खराब हो जाएगी। तो इसका रियलिटी में होता क्या है, ये होता है। अब का आ रहा है, का, ठीक है, जब का आ रहा है तो ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन है, तो व्यंजन का मतलब ये संधि कैसे हुई, व्यंजन संधि हुई। यही चीज आपको समझना है। ठीक है, अगर आप यही चीज समझ ले जाते हो, जो कि कई नियम है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 7 से 8 नियम आपके लिए लागू होंगे। क्या लागू होगा, 7 से 8 नियम। और ये 7-8 नियम इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी की पूरी संधि जो व्यंजन है वो इन्हीं में डिपेंड रहेगी। और आप अगर सही से नहीं समझते हो तो बाद में आप मिस कर जाओगे एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन को। ठीक है, देखो इसका जो प्रथम नियम है, नियम नंबर 1, ध्यान से, हो सकता है कि मैं किसी नियम को पहले बता दूं, किसी को बाद बता दूं, ये थोड़ा क्रम का सबका अपना अपना अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज जानते रहिएगा। व्यंजन संधि का कोई भी नियम है जो कि ये पहले कहता है कि अगर
किसी भी वर्ग के पहले अक्षर, ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, यानी का, ठीक है, चा, टा, टा, पा, ठीक है, ये क्या हो गए, ये वर्ग के प्रथम अक्षर है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, इसे आप सब लोग जानते हो। इसके बाद, ठीक है, क्या है, इसके बाद कोई भी वर्ण आता है, कहाँ का, तीसरा या चौथा वर्ण, कौन सा, तीसरा या चौथा वर्ण। जैसे एक उदाहरण देख लो, उसके बाद आप समझोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो, वागीश, क्या, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, क्या है वागीश, इसका होता है वाक धन ईस। जब आप रिजल्ट को देख लेते हो ना, उसके बाद तैयारी होती है, थोड़ा अच्छा लगता है। रियलिटी बताओ कैसे, जैसे आप नौकरी करने को सोच रहे हो, तो नौकरी के बारे में जान रहे हो, पैसा मिलेगा ना, अपना लाइफ सिक्योर है। जब आप उसके बारे में नहीं जानोगे तो कहाँ तैयारी करोगे किसी चीज की। तो इसी प्रकार से ये है, तो अब आप अच्छी तरह से समझोगे, ठीक है, ये अपना अपना तरीका है। देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर हम इसके प्रथमाक्षर, किसी भी वर्ग के जो प्रथम अक्षर है, उसको अगर हम प्रथम शब्द में पा जाते हैं कहीं पर, जैसे इसका प्रथम अक्षर है, यहाँ पा गए, और उसके बाद जो शब्द आएगा, जो वर्ण आएगा, वो क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ण का, जैसे सपोज करो किसी भी वर्ग का, जैसे इस पूरा का वर्ग लिख देता हूं, का, खा, गा, घा, अंगा, इसका तीसरा चौथा वर्ण कौन सा है, एक गा है, एक घा है, ठीक है, ये है। अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आता है, ठीक है, या कोई स्वर आता है, क्या आता है, कोई स्वर आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका हो जाएगा, इधर वाला जो शब्द रहेगा, जो वर्ण रहेगा, वह हट करके तीसरे वर्ण में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए कैसे, फिर से बात समझो, देखो फिर से एक बार, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं, यही पहला नियम है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद जितने नियम है वो थोड़ा कमजोर पड़ते हैं अदर के अपेक्षा, ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, अगर कोई भी आपको संधि दिया रहेगा या संधि विच्छेद दिया रहेगा, उसमें का जो संधि विच्छेद आप करोगे, ठीक है, या संधि विच्छेद दिया रहेगा, उसका जो प्रथम शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा, मतलब ये वर्ण, अगर ये का वर्ग का प्रथम अक्षर रहेगा, चा वर्ग का प्रथम अक्षर रहेगा, टा वर्ग का प्रथम अक्षर, ता का या पा का किसी का प्रथम अक्षर होता है, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, अगर सामने वाला जो ये वर्ण है, ये क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा हो, किसी वर्ग का चौथा हो, या कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, या कोई भी यारा लावा में से कोई एक शब्द हो, ठीक है, या व रा ला, ठीक है, या रा ला वा, ठीक है, इसमें से कोई भी शब्द वर्ण हो, उस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो रहेंगे, मतलब ये रहेंगे जो, उसका तीसरा वर्ण जो होता है वो इसके स्थान पर आ जाएगा। तो देखिए, अब इसे मैं लिख देता हूं, वा का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग होता है ना, तो ये हो गया ग। अब ये देखिए, अगर ग मैं इस प्रकार से लिख दूं, आधा ग लिख दूं, और उसके बाद बड़ी ई को जोड़ दूं, फिर सा लिख दूं, फिर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वा गीस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह संधि विच्छेद कंप्लीट हुआ। यही है पहला नियम। इसमें से मैक्सिमम नियम जो है आपका, इसमें थोड़े बहुत हट के बनते रहते हैं, और इसीलिए मैंने इसे आपको 2 बार बताया, ठीक है। यही कंडीशन है, कभी ये आते हैं पहले, इसके जगह में हो जाएंगे, फिर भी इनका तीसरा सब हो जाएगा, क्या होता है, इनका भी तीसरा हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नियम नंबर 2, ठीक है। इसमें देखो, नियम नंबर 2 को जानने से पहले आपको मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आपको जो वर्णमाला है, वर्णमाला आपने अगर नहीं जानते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो मेरा मानना एक बार बकायदे पढ़ लेना। खैर मेरे चैनल पर भी इसकी वीडियो नहीं है, मैं जल्द ही जल्द इसकी एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। इसकी जल्द से जल्द एक वीडियो लाऊंगा, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। वर्णमाला का दूसरा क्या, देखिए नियम नंबर 2 यह कहता है, आपको ध्यान समझना है,
अगर कहता है कि कोई भी आप संधि विच्छेद कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो संधि विच्छेद में ले लेता हूं, यह है उन्नति। क्या है? उन्नति। इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है उत्धन नति। क्या होता है? उत्धन नति। ठीक है। अब देखिए जो नंबर सेकंड का है हमारा, वो कह क्या रहा है? वो कहता देख भैया, अगर प्रथम शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, क्या होता है? उसके बाद में अगर यह खास करके अगर यह प्रथमाक्षर है, ये वाला शब्द क्या है? प्रथमाक्षर है, जैसे पहले बताया था, उसी प्रकार से यह भी अगर प्रथमाक्षर है, अगर उसके बाद सामने कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है, अनुनासिक वर्ण मतलब होता है कि जो शब्द प्रायः नाक के सहारे उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, या इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, जो आखिरी में आते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो उस कंडीशन में इस शब्द के जगह पे, मतलब प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण के जगह पर हम इसी का अनुनासिक वर्ण यानी कि पंचमाक्षर लेते हैं। ठीक है। यहां पर कुछ भी आ जाए, मतलब कि अनुनासिक शब्द का कोई भी अनुनासिक वर्ण आ जाए, का वर्ग से आखिरी वर्ग तक, तो लेकिन इसके जगह में हम इसी वर्ग का लेंगे। ठीक है। ता वर्ग, तो ता, था, दा, धा, ना, इसका क्या होता है? ना होता है। तो यहाँ पर आधा ना हो जाएगा, उन, अब ये यहां पर आगे जुड़ जाएगा, उन्नति। ठीक है। देख सकते हो ये चीज। तो ये नंबर 2 है। नंबर 2 फिर से समझ लीजिए। नंबर 2 कहते हैं कि अगर किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर आता है प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण के जगह पर, उस कंडीशन में अगर जस्ट सामने कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो अनुनासिक वर्ण किसी भी वर्ग का हो, लेकिन उसके स्थान पर, ये जो प्रथमाक्षर है इसके स्थान पर इसी का अनुनासिक वर्ण जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? यहाँ पर हो जाता है आपका नियम नंबर 2। ठीक है। तो आपका उन्नत शब्द आप देख सकते हो ये कंप्लीट हुआ। 2 नियम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मित्र कि अगर आप इन सब चीजों को रफ पेन में लिखते चल रहे हो तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये समय के साथ थोड़ा थोड़ा आप भूल सकते हो। रियलिटी बता रहा हूं। देखो, अपनी कमियां पहचानना ही बहुत ही अच्छी बात है। आप जब पहचानोगे, उसे दूर करोगे, तभी आप एक परफेक्ट इंसान बनने की तरफ बढ़ सकोगे। ठीक है। तो अगर आप अपनी कमियों नहीं पहचानते हो, कार्य आप नहीं करते हो उसके तरफ, तो आप मतलब फिर नहीं निकलता कोई। ठीक है। अगर आप इन सब जो मैं नियम बोल रहा हूँ, बोर्ड में एक एक नियम को पूर्णतः लिखते रहना संभव नहीं हो पाता कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दो। ठीक है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अब इसमें हाथ से लिखना पड़ता है, काफी लंबा समय लग जाता है। ठीक है। तो अगला नियम जो है आपका वो है नंबर 3। ठीक है। नंबर 3 क्या है इसे साफ करके बताऊं। ठीक है। नियम नंबर 2 क्या कह रहे हैं, नियम नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इनका बात समझो। ये कहते हैं कि अगर जो प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण होता है, अगर ये वाला वर्ण जो होता है, अगर वो अपने गलती से भी यहाँ पर ता, क्या कहते हैं, ता या दा, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रथम जो वर्ण होगा वो अगर ता या दा है, क्या ता या दा है, और जो यहाँ का शब्द होगा, मतलब दूसरे का जो प्रथम शब्द होगा, उसके स्थान पर आपका कोई भी वर्ग का क्या होता है, तीसरा होता है। जैसे कि यहाँ पर चा या छा होता है, तीसरा और चौथा। ठीक है। तो उस कंडीशन में इनके और इनके स्थान पर, दो में से एक ही आएंगे और एक के स्थान पर ये जी हो जाएंगे, चा। ठीक है। क्या कह रहे हैं, फिर समझो। अगर किसी भी संधि विच्छेद के प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण के स्थान पर ता या दा है, ठीक है, ये ता, ये है ता और ये दा है, और उसके जस्ट सामने वाला वर्ण वह चा या छा है, क्या है, चा या छा है, उस कंडीशन में आपका जो ता या दा है वह आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसका होता है उच्छिष्ट, जैसे बोलते हैं उच्छिष्ट ले लेते हैं, इसका क्या होता है, उच्छिष्ट। ठीक है। इसे ले लेते हैं। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, देखिए, उच्छिष्ट का होता है, इस यहां पर हो जाएगा आपका उत्धनछित छिष्ट। ठीक है। उत्छिष्ट। अब देखिए, ये जो वर्ण है ये आधा ता है, यहां पर दा भी हो सकता था। ठीक है। जैसे उद्बोधित, ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है।
तो ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता का सामने छा है ना, देखो ये कह रहा है चा या छा, दो में से एक होना चाहिए। उस स्थान में क्या होगा, छा होगा फिर भी चा हो जाएगा, चा होगा फिर भी चा हो जाएगा। तो इसीलिए जो ता है आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। यही तरह से दोनों मिल करके इसका निर्माण कर देंगे। ठीक है, यही चीज है नियम नंबर 3। अब इसके बाद में क्या है, इसी चीज का थोड़ा और आगे प्रसार हुआ, जिसे हम अगर चाहे इसी का पार्ट सिद्ध कर सकते हैं, या तो चाहे एक अलग हम नियम अपने आप से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई शब्द है और उसका आखिरी जो मैंने बताया वर्ण है ये है ता या दा, और सामने वाला अगर कोई किसी और, ठीक है, किसी और वर्ण का तीसरा या चौथा होता है, किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा होता है, तो उसका भी मतलब जो होगा उसका तीसरा वर्ण ही क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नियम क्या है, अगला नियम आपको समझना है क्या होता है। देखो आगे ही इसी चीज को बढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जैसे कह रहे हैं चा छा, अगला होता है जा और झा। क्या होते हैं, अगला होता है जा और झा। जा और झा में ये क्या कहते हैं भैया जी, कहते हैं देख भाई, अगर तेरे पहले शब्द का लास्ट वर्ड ता या दा होता है, ठीक है, और इस मतलब सेकंड शब्द का प्रथम वर्ड जो होता है, मतलब इसके जस्ट सामने वाला वर्ड होता है, ये होते तो ये हो जाएंगे। लेकिन अगर जा या झा में से कोई एक होता है, जा या झा में से कोई एक होता है, तो उस स्थान पर आपका ता या दा के स्थान पर जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जा। जैसे सज्जन, क्या ले लेते हैं हम, सज्जन ले लेते हैं। देखिए क्या हो गया, सज्जन। सज्जन का भी होता है सत धन जन। क्या होता है, सत धन जन। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, अंत में ता है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है, जा है। जा या झा में से दोनों में से कोई एक, तो जा हो गए। तो इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इनमें से कोई भी एक होगा तो इनके स्थान पर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके स्थान पर इनके स्थान कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसके जगह आधा जा हो जाएगा। ठीक है, सज्जन, और ये जन पूरा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक और नियम कंप्लीट होता हुआ, नियम नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, या चाहे आप इसे नियम नंबर 3 में ही रख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला नियम होता है आपका चौथा नियम, यानी कोई अगला नियम। अगला नियम आपका ये है कि अगर कोई वर्ण जस्ट ऐसे जैसे हमने बताया है, ठीक है, उनमें से यहाँ पर कोई ता या दा होता है। क्या होता है, ता होता है या दा होता है, और सामने अगर आपका टा ठा डा ढा होता है। ठीक है, इतना चीज ध्यान दे लो, टा ठा डा, और यहाँ पर क्या होता है आपका, ढा होता है। तो उस कंडीशन में इन्हें दो पार्ट में इसे ऐसे जान करिए। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि ये जो सामने वाला शब्द है, अगर ये इनमें से कोई एक हो जाता है और ये शब्द इनमें से कोई एक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो ये हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो ये हो जाएंगे। मतलब कि टा और ठा में से कोई आएगा तो टा हो जाएगा, और ढा और डा में कोई आएगा तो डा हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है आपका नंबर 5। इन सब चीजों को अगर आप लिखते चलेंगे किसी चीज पर तो आपके लिए लाभकारी है। ठीक है, अब कुछ चीजें और आप जान लीजिए इनमें से ही, जैसे ये ता और दा है ना, इन्हीं चीजों के बाद जितनी चीजें आएंगी वो सभी चेंज होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे एक और नियम आप लोग जान लीजिए, जैसे कह रहा है अगर इस जगह पर कोई ता या दा है, ठीक है, जैसे कि पहले था, अगर यहाँ पर आप अगर ला लिख देते हो, ऐसा कोई कंडीशन आता है जहां पर इनके स्थान पर ये है लेकिन इनके स्थान पर ला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मिल करके, ये ला है तो रहेगा, ठीक है, लेकिन इनके स्थान पर आधा ला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाता है। अब उसके बाद आता है, ये आपका एक नियम और कंप्लीट हुआ। उसके बाद नियम आपका आता है नियम नंबर 5। अब ये जो नियम नंबर 5 है, ठीक है, नियम नंबर 5 ये और थोड़ा कठिन है। कठिन मतलब ये है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नियम नंबर 5 से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले पेपर्स में। ठीक है, लेखपाल के ही नहीं, कोई भी और पेपर हुआ होगा उनमें आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो संधि आप पढ़ रहे हो ये केवल लेखपाल में ही हो। नियम नंबर 5 कहता क्या है, ध्यान देखिएगा। अगर कोई कंडीशन ऐसा है कि ता या दा, ठीक है, ये दोनों शब्द के आखिरी में आते हैं, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है
ये अगर सा आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ये अगर क्या आ जाता है, सा आ जाता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों बदलेंगे। ध्यान दीजिए, कौन कौन दोनों बदलेंगे। सपोज करो कि इसके आखिरी में ता आ जाता है, क्या आ जाता है, ता आ जाता है, और सामने क्या आ जाता है, सा आ जाता है। ठीक है, तो इनके साहब के जगह पर यहां पर चा हो जाता है, क्या हो जाता है, चा हो जाता है, और उसके बाद जो सा है ना, इस सा के जगह पर छा हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखते रहिए। जैसे देखो, फिर से एक बार और देख लीजिए, अगर कोई शब्द ऐसा है, ठीक है, जिसके आखिरी में ता या दा में से दोनों में से कोई एक आता है, और सामने वाला जो शब्द होता है उसके जगह में आपका ये वाला सा आ जाता है। ठीक है, अब होगा क्या दोनों में कि ये जो ता है ये चा में बदल जाएंगे, आधा चा में। ठीक है, आप ध्यान से करिए, और उसके बाद जो ये सा है ये छा में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है, मतलब कि नियम नंबर 5, ये कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अब एक दो नियम और है जो कि मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, काफी कठिन चीज है, काफी कठिन है। कठिन मतलब ये है कि दिमाग एक बार में इन सब चीजों को थोड़ा एब्जॉर्ब करने से हिचकिचाता है कि यार क्या पढ़ रहे हो यार, कि छोड़ो छोड़ो ऐसा वैसा। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए क्या कि आप अगर इसी टॉपिक को 2 से 3 बार देख लोगे ना, जहां 2 से 3 बार आपने पेन कॉपी रफ लेकर पढ़ा तो उस कंडीशन होगा क्या कि आपको जितनी चीजें हैं बिल्कुल रट उठेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर होता है आपका नियम नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 है, वो ये बात कहता है कि अगर सपोज करो तुम्हारे सामने कोई शब्द आता है, ठीक है, कोई शब्द कि जिसका आखिर ता या दा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है ये कई जगह आ रहा है, कई नियम में। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप इसे ध्यान देख लोगे ना, तो एक दूसरे की लिंक जुड़ती चली जाती है। क्या होता है, एक दूसरे की लिंक जुड़ती चली जाती है, तो उस कंडीशन में आपको सबका सब याद हो जाता है। ध्यान देखिएगा, ये कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई कंडीशन होती है कि जहां पर इस जगह पर, मतलब कि प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण जो है उसमें अगर ता या दा आता है, लेकिन इस स्थान पर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है वो अगर हा आ जाता है, तो नियम बदल जाता है, हा आ जाता है। तो हा जब आते हैं, तो हा जब यहाँ पर देखो, सपोज करो ऐसा है, तो यहाँ पर हमने ता लिख दिया, या सपोज करो हमने दा लिख दिया, दा लिख देते हैं फिर भी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नहीं दा नहीं, यहाँ पर केवल अगर ता आता है, दा का नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल ता आता है, और ता आता है, और सामने हा आ जाता है, हा आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप पाओगे कि जो ता लिखे है ना, यहाँ का स्थिति जो है वो दा में बदल जाता है। क्या होता है, ये दा हो जाएगा, और ये जो हा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, धा में। जैसे एक उदाहरण अगर देना चाहो देख लो, जैसे उद्धार है, क्या है, उद्धार, क्या है, उद्धार है। ठीक है, इसमें जब आप देखोगे तो इसमें आपको पता ये चलता है कि जो इसका सही संधि विच्छेद होता है ना, वो होता उतधनहार, उतधनहार, सॉरी, उतधनहार। ठीक है, उतधनहार होता है। अब इसमें देखो, जो यहाँ का शब्द है वो क्या आया है, ता आया है, और यहाँ हा आ गया है। ठीक है, हा आ गया है, तो यहाँ पर हो गया कि ता के स्थान पर आधा दा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हा के स्थान पर आधा धा हो जाता है, उसके बाद ये जो आ की मात्रा जुड़ी है, ठीक है, उससे ये पूरा हो जाएगा दा। तो इस प्रकार से ये ऐसे हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार से मिलकर ये उद्धार हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको जानना है कि ला, देखो क्या है, सा होता है तो कोई अलग चीज हो जाता है, चा और छम परिवर्तित हो जाते हैं, ला आता है तो ला में हो जाते हैं। ठीक है सब कोई, उसके बाद अगर हा आता है तो हा में भी देख सकते हो कि आपकी जो परिवर्तन है, चेंजेस है, वो किस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है, ये नियम भी आपको लगभग समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, अगला नियम है आपका नियम नंबर 7। ठीक है, नियम नंबर 7 ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो कि कोई कंडीशन ऐसी होती है कि आपका जो ये लास्ट शब्द है, देखो इसे मैं थोड़ा साफ कर देता हूं तो आपको थोड़ा सही से समझ में आएगा। ठीक है,
अगर कोई शब्द ऐसा मिल जाता है कि जो इसका लास्ट शब्द है और इसका प्रथम शब्द है, तो यहां पर क्या आ जाता है, छा आ जाता है। क्या आ जाता है, छा आ जाता है। तो यहां पर कोई स्वर आ जाता है। क्या होता है, कोई स्वर आ जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, जान रहे हो, होगा क्या, इन दोनों को मिल करके आधा चा और पूरा छा, ये होकर दोनों हो जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे शब्द होता है मच्छर। क्या है, मच्छर। मच्छर, इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है, आप लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, मच्छर का संधि विच्छेद होता है मच्छ धन अर। क्या होता है, मच्छ धन अर। ठीक है, अब देखिए इसे मच्छ धन अर क्या होता है कि अगर किसी शब्द का जो प्रथम का है, प्रथम शब्द का आखिरी अक्षर है, ये अगर क्या है आपका छा है और दूसरा स्वर है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, आधा चा और छा में तब्दील हो जाएंगे। तब यहां पर अगला नियम क्या बनेगा आपका, ये जो दोनों मिलकर मिल जाएंगे, ये आपका हो जाएगा मच्छर। ठीक है, यह भी आप जानते रहिए, ये नियम भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम मैं सोचता हूं कि आपका ये नियम जो है, ये भी आपने ध्यान दे दिया होगा। नियम नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर ये 8। अब मैं कहूंगा दोस्तों, जो जो मैं बताता चल रहा हूं, कृपया इसे लिखते चलिएगा। ठीक है, अगला नियम, नियम नंबर 8 जो है वह यह कहता है कि देख भाई, अगर मेरे शब्द का आखिरी शब्द, मेरे प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण, ठीक है, ये चीज अगर माँ है, क्या है, माँ है, और थोड़ा इसे साफ कर दो तो बताऊं आपको, अगर मेरे शब्द का जो है कोई भी जो मैं शब्द ले रहा हूं, उनमें से जो इसका पहला है, पहला पार्ट, उसमें क्या आता है, माँ आ जाता है, और यहां पर जो है कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए, कुछ भी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि शब्द के प्रयोग के अनुसार, ठीक है, मतलब शब्द की जो लिमिट होती है उसके अनुसार ये जो शब्द होगा, ठीक है, दोनों मिल करके अनुस्वार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अनुस्वार बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार ज्यादातर उस कंडीशन में बनता है जहां पर सामने वाला स्पर्श व्यंजन हो। स्पर्श व्यंजन मतलब यारा लावा शाखा साहा, ठीक है, ये सब होते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि माँ है और सामने कुछ भी है तो अनुस्वार होता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि वही शब्द आधे में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, तो कभी भी अनुस्वार से अलग कुछ नहीं होगा, केवल अनुस्वार होगा। लेकिन अगर इनसे इतर कुछ भी आता है तो वो कंडीशन को डिपेंड करेगा, जो शब्द बन रहा है वह शुद्धता लिखा कैसे जाता है, ये देखा जाता है। अब वहां पर अगर बनता है तो आप अनुस्वार भी लगा सकते हो, अगर नहीं बनता है, शुद्ध उसका ना हो जाता है, या उसमें क्या होता है, वही शब्द आधा बन के बन रहा होता है, तो उसे उसी जगह पर सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह भी नियम आपको समझ आ चुका होगा। इसमें एक दो नियम और है। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ अगले नियम बारे में, जिसका नाम है नियम नंबर 2। अगला नियम ये है कि अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े, वो होता क्या था कि इस तरफ से लागू होता था और इस तरफ का प्रभाव पड़ता था। ठीक है, इस तरफ से शुरू होता, लागू होता था, इसमें एक प्रभाव पड़ता था। लेकिन अगला जो नियम है कुछ अलग है, और ये आपका लास्ट नियम है और काफी अच्छा नियम, काफी मस्त नियम है। देखो कैसा नियम है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी कंडीशन ऐसा हो जाता है, जैसे सपोज कर लो, मैं आपको एक नियम देता हूं। नियम क्या, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कौन सा नियम, सपोज करो आप विषम ले लेते हैं। क्या है विषम, ये है क्या, विषम। ठीक है, विषम का संधि विच्छेद क्या होता है, वि धन सम। ठीक है, ये होता है संधि विच्छेद। अब आप ध्यान से देखिए ये कैसे ये बन रहे हैं, ध्यान दो। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई शब्द ऐसा होता है जिसका सेकंड पार्ट का प्रथम वर्ण स होता है, क्या होता है, स होता है, यह नियम केवल स में लागू होगा। ठीक है, स होता है, और यहाँ का जो शब्द होता है, पहले वाला शब्द जो है जस्ट, वो शब्द जो इसके आखिरी में होता है, वो कोई भी स्वर हो, आ और आ को छोड़कर, क्या, आ और आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो, उस कंडीशन में क्या होता है,
इन ये जो सा है ये सा बदल के मूर्धा सा में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये सा है, नियम का लागू कर रहा है, ये यहाँ पर आ और आ को छोड़कर है, मतलब कि ई है, छोटी ई। ठीक है, अब तो दोनों नियम सेट हो गए, तो अब ये दोनों चेंज होकर क्या बन जाएंगे, सा बन जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर विषम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको जो भी ना समझा हो आप प्लीज नियम नंबर डाल करके आप में कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, तो जो हो सकेगा मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत जानकारी इसके लिए अतिरिक्त दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब है कुछ 9-10 नियम। अगर इन्हें आप रफ में 1-2 बार लिख लेते हैं और अच्छी तरह से इन्हें आप रिवीजन कर लेते हैं, तो मेरा मानिए कि आप 2 से 3 बार अगर पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, लिखते हो, तो मैं कहता हूं हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा 2 से 3 बार पढ़ने में। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं देखोगे, तो आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहिए, क्या जाता है, वीडियो देखते रहिए, इंटरनेट खर्च करते रहिए और आपको समय नष्ट करते रहिए, कुछ आएगा नहीं। लेकिन अगर कोई चीज पढ़ते हो बिल्कुल सही पढ़िएगा। नियम नंबर 1, 2, 3, 4 सभी मैंने आपको बता दिया है। ये जो नियम है आपको 1-2 बार देखोगे थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जैसे आप देखोगे एक चीज को समझोगे कह क्या रहा है, आप पूरी वर्ण माला को एक बार लिख लीजिएगा, का, खा, गा, मतलब जितना भी होता है पूरा लिख लीजिएगा। उसमें से क्या कह रहा है, जब आप इस प्रकार से बाई मैप पढ़ोगे इसके, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि आपको थोड़ा इस प्रकार से, मतलब कि सामान्यतः पढ़ने से अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे उसमें ज्यादा डिफरेंट आता है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर यह बात सच है कि आपको पसंद आया है। अगर आप भविष्य में भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करना जरूरी है, कोई और भी देख ले, तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।